अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस एसएम यूसुफ की इस लेक्चर सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 35 है। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.3 के 13 सवाल हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दो पीसेज हैं इसके। फर्स्ट वन इज एक्स टाइम्स कोस 1 ओवर एक्स। ठीक है, ये आपके पास एक पीस है और ये डिफाइन है बेसिकली अगर आपका x जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, x टाइम्स कोस 1 ओवर x। और जब आपका x ज़ीरो होगा देन फंक्शन भी हमारा ज़ीरो डिफाइन है, यानी ज़ीरो इफ़ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर। तो मेथड वही है पुराने वाला जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। आपने सबसे पहले इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है। तो इस केस में चूँकि ज़ीरो पर हमने चेक करना चाह रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी और ज़ीरो पर ये फंक्शन ब्रेक भी हो रहा है, तो हम बेसिकली इसमें लेफ़्ट और राइट लिमिट वाला जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे। तो जब आप इसकी सबसे पहले चले इसकी लेफ़्ट लिमिट फाइंड कर लेते हैं जी, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट साइड। और इस केस में देखें जब एग्जैक्टली ज़ीरो है तो ज़ीरो फंक्शन इसका डिफाइन है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़ीरो माइनस का मतलब ये है कि ज़ीरो नहीं, ज़ीरो से थोड़ा सा कम। तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास है एक्स टाइम्स कोस 1 ओवर एक्स। ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है वो ये वाला डिफाइन है। ओके, सो इसकी देखें लिमिट एवेल्यूएट करने के लिए सिंपल पहले तो ज़रा आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, या एक और तरीका भी होता है वैसे, इसको आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। क्योंकि देखें ना आपके पास ज़ीरो जो है वो नेगेटिव साइड से है, यानी ज़ीरो में से कुछ पार्ट जो आप कह सकते हैं कि वो माइनस हो रहा है। तो उस माइनस होने की वजह से आप ये कर सकते हैं कि x को ज़ीरो माइनस एच ये सपोज कर लें। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो में से फॉर कोई h कोई रियल नंबर है जो कि ज़ीरो से ऑफ कोर्स बड़ा होगा, ये आपके पास माइनस हो रहा है। तो जब हमने h में शिफ्ट किया तो इसका मतलब है हमें लिमिट्स भी अपनी h में लेके जानी होगी। तो जैसे आपका x जो है वो ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, तो आपका जो h है वो भी ज़ीरो का अप्रोच करेगा। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपली x को ज़ीरो रखें तो h भी आपका ज़ीरो का अप्रोच करता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नया लिमिट बनी है एवेल्यूएट करने के लिए, दिस इज़ लिमिट h गोज़ टू ज़ीरो। और नेक्स्ट आप ये क्या करेंगे कि आपके पास जो x था उसको हमने क्या कहा है, दिस इज़ ज़ीरो माइनस एच। ठीक है, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच। तो उसके लिए सिंपली ओके, तो x हमारे पास क्योंकि ज़ीरो माइनस एच है तो आप इधर लगा सकते हैं सिंपली ज़ीरो माइनस एच प्लस ज़ीरो माइनस एच, सॉरी। और कोस में भी अगेन आपने 1 ओवर ज़ीरो माइनस एच करना है। ठीक है, तो दिस इज़ माइनस एच। और ये अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो माइनस कोस के अंदर ख़त्म हो जाता है। आप जानते हैं एंगल के साथ माइनस आ रहा हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो दिस इज h गोज़ टू ज़ीरो माइनस h कोस 1 ओवर h। ठीक है, मैं डायरेक्टली जो है माइनस को ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमारे पास अगेन लिमिट बनी है हमारे पास। और देन आप इसको एवेल्यूएट करने के लिए ये कर सकते हैं कि इसको अलग अलग कर लें। h गोज़ टू ज़ीरो, माइनस को चले हम बाहर ले जाते हैं और h के लिए अलग मल्टीप्लाइड विथ लिमिट h गोज़ टू ज़ीरो, और कोस 1 ओवर h के लिए आप इसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ना, फर्स्ट लिमिट आपके पास ज़ीरो आ जाएगी, सेकंड आपके पास कोस 1 ओवर h। कोस 1 ओवर h आप जानते हैं कोस की जो लिमिट है वो लाई करती है -1 और 1 के दरमियान। ठीक है, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। आप थीटा को या x को या h को जिधर मर्जी ले जाएं। तो इसकी बेसिकली वैल्यू हमारे पास आएगी, चलिए हम t कह देते हैं इसको, बिलोंग्स टू -1 टू 1। -1 से 1 के दरमियान कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो जब आप इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट लिमिट आई है। इसी तरह सेम लाइंस पर आपने इसकी राइट लिमिट भी कैलकुलेट करनी है। और राइट लिमिट में आप ये कर सकते हैं कि ज़ीरो, क्योंकि हम राइट लिमिट से ज़ीरो से कुछ ऐड करेंगे तो उसके लिए आपने सब्स्टिट्यूशन जो करनी है वो आप ये कर सकते हैं, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस एच। बाकी मेथड यही है, अल्टीमेटली आपके पास उसका भी आंसर ज़ीरो आ जाएगा।
ठीक है, तो राइट और लेफ्ट लिमिट 0 आ गई है। बाकी फंक्शन की वैल्यू आप यहीं पर आपको गिवन है 0 पर, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो राइट लिमिट भी 0 आ गई, लेफ्ट लिमिट भी 0 आ गई, फंक्शन की वैल्यू 0 पर वो भी 0 आ गई, सब इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन आपने किया था, दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी से सिमिलर है और उसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगेन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। फर्स्ट पीस है जी एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें साइन 1 ओवर एक्स के साथ, ओके। और ये हाँ, ये आपका पीस जो है ये तब डिफाइन है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और जब आपका मतलब 0 है एक्स, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन आपका फंक्शन भी 0 डिफाइन है। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास। अगेन हमने इस पर x इज इक्वल टू 0 पर इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है एट x इज इक्वल टू 0। मेथड एग्जैक्टली सेम है जो भी हमने लास्ट सवाल में किया था, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर आपने इसकी लिमिट एवेल्यूएट करनी है। आप लिमिट देखें, इसकी डायरेक्टली भी एवेल्यूएट की जा सकती है। ठीक है, आप बजाय कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करें, आप डायरेक्टली भी इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो खैर हर क्वेश्चन के लिए हम कर सकते हैं ना, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप डायरेक्टली इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाए, साथ में साइन 1 ओवर एक्स आ जाएगा, और लेफ्ट राइट से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आ जाएगा इसका आंसर भी। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू 0, पहले एक्स स्क्वायर के लिए मल्टीप्लाइड विद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और साथ में साइन 1 ओवर एक्स के लिए अलग से आ जाएगा। फाइन, तो ये है जी हमारे पास बेसिकली लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने, अलग अलग किया। फर्स्ट वाला आपके पास 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई साइन 1 ओवर एक्स। अगेन आपका जो साइन है या कोस, ये दोनों फंक्शन -1 और 1 के दरमियान में होते हैं, यानी आप लिमिट को जहाँ पर मर्जी ले जाएं, आपके पास अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो कोई -1 और 1 के दरमियान से आएगी। मतलब हम उसको आर कह देते हैं फॉर एग्जांपल, -1 और 1 के दरमियान से जो मर्जी आप वैल्यू लें, जब उसने 0 से मल्टीप्लाई होना है तो हमें आंसर भी 0 मिल जाएगा। तो लिमिट इसकी हमारे पास आ गई है 0 पर। तो इसी तरह नेक्स्ट 0 पर जो फंक्शन है वो बाय डेफिनेशन ही हमें पता चल रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन हमारा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू है 0। तो लिमिट भी वैल्यूएट कर गई और फंक्शन भी जो उसकी वैल्यू आ रही है वो भी वही वैल्यू है जो लिमिट की आ रही है। तो दैट मीन्स आपका फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, जब आपका यानी कि एक्स अप्रोच करेगा 0 को, या एट एक्स इज इक्वल टू 0 बेसिकली कंटिन्यूस है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 वंस अगेन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, और इस बार हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट पीस एक्स मल्टीप्लाइड विद साइन मोड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ओके। और ये पीस आपके पास डिफाइन है व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन होगा ना, 0 पर एग्जैक्टली तो इधर से हमें नहीं डिफाइन कर सकते इसको। और इसके साथ साथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज आवर फंक्शन, और हमें चाहिए इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है, जब आपका 0 पर ही कंटिन्यूटी इस केस में भी चेक करनी है। तो देखें इस केस में हमारे पास आ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो सबसे पहले उसको ख़त्म करेंगे, उसकी डेफिनेशन सिंपली यूज़ करेंगे। एक्स आ जाएगा व्हेन आप लिख लें यहाँ पर जी, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, और -x आ जाएगा व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है और आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है 0 पर। तो ज़रा रियल लाइन लगाकर समझते हैं 0 पर एवेल्यूएट करने का मतलब क्या है। तो लेट्स से जी ये आपका पॉइंट 0 है, और अगर आप इसको लेट्स से लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो माइनस में नंबर्स आ जाएंगे, राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट हमने यही टेक्निक यहाँ पर यूज़ करनी है। तो चलें इसकी पहले लेफ्ट लिमिट एवेल्यूएट करते हैं। 0 पर हमें लिमिट चाहिए, तो x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और f ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और हमें फंक्शन जो हमारे पास आएगा दिस इज साइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेफ्ट साइड के लिए माइनस में आ जाएगा।
यानी साइन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, साथ में एक्स तो आएगा ना ऑफ कोर्स, वो तो आ जाएगा साथ में, ठीक है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे फर्दर तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये आपके पास आ गया एक्स और मल्टीप्लाई साइन माइनस वन आ गया, ठीक है। अब साइन माइनस वन कॉन्स्टेंट होगा कोई ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई साइन माइनस वन, तो साइन माइनस वन जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी, तो लेफ्ट लिमिट इसकी आ गई है ज़ीरो। इसी तरह से जब हमने इसकी राइट लिमिट वैल्यूएट करनी है ना, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, प्लस साइन इंडिकेट करता है कि हमने राइट लिमिट वैल्यूएट करनी है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो राइट साइड से, और एक्स आ जाएगा साथ में साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आएगा इस मरतबा, क्योंकि हम उसको राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। राइट साइड पे वैल्यूज ये देखें पॉजिटिव हैं, और हम ये ऊपर वाली वैल्यू यूज़ करेंगे सिंपली एक्स इसकी जगह पे, ठीक है। तो एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, फर्दर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, एक तो एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में हमारे पास आ जाएगा साइन वन। साइन वन अब कॉन्स्टेंट बन गया, वेरिएबल यहाँ से ख़त्म हो गया, तो इसको आप पहले लिख लें, और एक्स में आप उसकी लिमिट पुट करें विच इज़ ज़ीरो। साइन वन की वैल्यू जो भी हो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसकी लेफ्ट लिमिट भी ज़ीरो आ गई है, राइट लिमिट भी ज़ीरो आ गई है, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो गिवन है, वो क्वेश्चन में गिवन है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो आ रहा है, तो लिमिट वैल्यूएट भी की हमने, वो भी ज़ीरो, फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो, दैट मीन्स आपका फंक्शन जो गिवन है वो ज़ीरो पर कंटिन्यूस है, ठीक है। आप नीचे लिख सकते हैं हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आज का हमारा आखिरी सवाल आज के लेक्चर का, दिस इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 17। अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट इस सेंस में कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है ना एफ ऑफ एक्स पीस वाइज है, क्या फंक्शन है वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ, वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ये कब डिफाइन है, व्हेन ज़ीरो इज लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन वन, और सी आपके पास एक कांस्टेंट है, ये डिफाइन तब है जब आपका एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू है वन के, और ये कंटिन्यूस भी है, ये भी गिवन है कि ये फंक्शन जो है ये कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूस किस पॉइंट पर है, बेसिकली ये पॉइंट पर नहीं है, ये पूरे इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है, यानी इज कॉन्टीन्यूस एट ज़ीरो कोमा वन, ज़ीरो पर भी कॉन्टीन्यूस है, ज़ीरो और वन के दरमियान जितनी वैल्यूज है वन पर भी, इन सब पर ही कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, हमने करना क्या है, बेसिकली सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब सी की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, सिंपली हमने ये एवेल्यूएट करना है। तो देखें फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल जाती है डायरेक्टली, जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और वो बात यह है कि आपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जिस पॉइंट पर भी, लेट्स मैं ये कह देता हूँ, चलें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यानी आपके पास कॉन्टीन्यूटी से एक चीज़ फॉर श्योर पता चल जाती है कि आपकी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर ए जो है हमारा बेसिकली वो ज़ीरो और वन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी तक मैंने सिर्फ कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन लिखी है। तो हमें चूंकि देखें ज़ीरो वन पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हमें कोई एक पॉइंट पिक करना है, हम उसको पॉइंट वन पिक कर लेते हैं, ठीक है, दिस पॉइंट इज वन। अब वन पिक क्यों कर रहे हैं, ज़ीरो क्यों नहीं कर रहे, एक क्वेश्चन बनता है। देखिए ना, ज़ीरो पर हमें फंक्शन की वैल्यू बेसिकली एग्जैक्टली अगर आप देखें यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वन पर हमें पता है सी है, और इस इंटरवल के अंदर बेसिकली हमें पता है कि ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। बहरहाल ये आप खुद से कर सकते हैं, वैसे ज़ीरो के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चले मैं इसको वन के लिए करता हूँ। वन के लिए जब आप करेंगे तो हमें यहाँ से ज़रूरत होगी लेफ्ट लिमिट की, क्योंकि एक्स इज़ लेस देन वन है। तो लिमिट जो है आपकी आप एवेल्यूएट करेंगे एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास जो फंक्शन आएगा एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड, आपके पास आ जाएगा जी वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्स माइनस वन।
सो अब अगर इसमें थोड़ा इसको ऑब्जर्व करें तो अगर आप डायरेक्टली इसमें पुट करते हैं लिमिट, हमारे पास आंसर बेसिकली क्या आ रहा है, 0 पर 0 फॉर्म बन रही है ना, x-1 नीचे भी है और ऊपर 1 - x का अंडर रूट है, तो 0 पर 0 फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए हमें कुछ इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, नीचे हमारे पास आ जाएगा, चलिए नीचे पहले हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ऊपर लिख लेते हैं जी 1 - स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं इसको, और फर्दर जब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, नीचे आपका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा सिंपली, जो कि हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x -1, और इसके साथ साथ हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x +1। ठीक है, और ऊपर से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ x -1। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, पीछे हमारे पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x +1। ठीक है, ओके, सो यहाँ से आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं, दिस इज -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 +1 एंड दिस इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, यानी 1 पर उसकी लिमिट जो वैल्यू आ रही है दिस इज -1/2, और c पर देखें ना आपके पास फंक्शन जब x इज इक्वल टू 1 है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, यानी आपके पास आ रहा है जी f(1) इज इक्वल टू c। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से हमें मिलती है c की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, c क्या मिल रही है हमें, -1/2 मिल रही है। ओके, सो c अगर आप यहाँ पर -1/2 इंसर्ट करते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, ये था हमारे पास आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 18 से, सॉरी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है कोई, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहीं भी फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।